हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड पे आपको जो भी गेन या लॉस होता है उसको आप किस तरीके से अपने आईटीआर में रिपोर्ट करते हैं। आईटीआर में म्यूचुअल फंड की जो गेन है या लॉस है उसको रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी शीट मैंने प्रिपेयर करी है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो भी आपने स्कीम में पैसा लगाया उसकी डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे सेल अमाउंट आ जाता है, टोटल 2,40,586 की सेल है। यहाँ पे परचेस हमने 1,91,450 की परचेस है। एक्सपेंसेस 889 रुपीज़ खर्च हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए गेन में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। ये जो म्यूचुअल फंड है ये क्या है कि एक साल के अंदर सेल आउट किए गए हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म है, और ये सब एक साल के बाद सेल आउट किए गए इसलिए लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे देखिए ये दो फंड जो है वो डेब्ट फंड है। ये जो डेब्ट फंड है एक लॉन्ग टर्म में मतलब 36 महीने के बाद सेल किया गया है, और एक शॉर्ट टर्म है जो कि 36 महीने के अंदर सेल किया गया है। और यहाँ पे जो है कैपिटल गेन और लॉस कैलकुलेट हुआ है। अब इसको किस तरीके से आईटीआर में रिपोर्ट करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन मोड में हम फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कैपिटल गेन की इनकम रिपोर्ट करने के लिए, लॉस रिपोर्ट करने के लिए आपको आईटीआर फॉर्म बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना होता है। यदि आप एक सैलरी एम्प्लॉई हैं और आपको शेयर सेल करने से या म्यूचुअल फंड सेल करने से कैपिटल गेन या लॉस हो रखा है तो आपको आईटीआर 2 सेलेक्ट करना है। यदि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस के साथ साथ आप जो है शेयर मार्केट में भी काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, या म्यूचुअल फंड से आपको इनकम हो रखी है तो आपको आईटीआर 3 सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे आईटीआर 2 सेलेक्ट करते हैं, प्रोसीड विथ आईटीआर 2 करेंगे, और यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको रीजन सेलेक्ट करना है। तो यदि आपका सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन की ही इनकम रिपोर्ट करनी है तो फिर आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं, और यदि आपको सैलरी इनकम के साथ साथ रिपोर्ट करना है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये तीनों में बाकी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है दोनों, तो आप थर्ड वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कई सारे शेड्यूल्स आ जाते हैं, तो जनरल शेड्यूल्स तो मैंडेटरी है। यहाँ इनकम में आपके ऊपर जो भी इनकम एप्लीकेबल होगा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कैपिटल गेन की इनकम रिपोर्ट करनी है तो हम कैपिटल गेन पे ही सेलेक्ट करेंगे। बाकी आपको जो भी इसमें सैलरी की इनकम के साथ साथ आपको दिखाना है तो आप सैलरी की शेड्यूल को जरूर चेक रखिएगा, और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आपको यहाँ से भी चेक रखना होगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन को कवर अप कर रहे हैं। बाकी ये सब की वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ इसको क्या करते हैं कि शेड्यूल अदर सोर्स भी रखना है आपको, और यहाँ पे अदर स्पेशल इनकम मैंडेटरी यहाँ शो करना, और यहाँ से हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम स्किप करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको फाइलिंग स्टेटस सेलेक्ट करना ज़रूरी है, और यहाँ पे एक्चुअली ये रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुकी है इसलिए सेक्शन 139(5) शो कर रहा है। यहाँ से हम आपको फाइल करना होगा तो यहाँ 139 आपको क्लिक करना है, और न्यू टैक्स रेजिम आपको चेक नहीं करना है। यदि आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। और यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है 182 डेज इन इंडिया। बाकी ये सारे आइटम आपको नो पे रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद बैंक डिटेल्स आपको प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, कंफर्म बटन पे आपको क्लिक कर देना है। म्यूचुअल फंड की कैपिटल गेन रिपोर्ट करने के लिए आपको शेड्यूल 112A में आना होता है। उसके पहले आपको ये वाला जो शेड्यूल है कैपिटल गेन्स का, इसको आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ जो डिटेल्स आप इंटर करेंगे वो जो है आपके शेड्यूल 112A में अपडेट हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आने के बाद इक्विटी शेयर्स आपको ये सेलेक्ट करना है यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट होता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में रिपोर्ट होता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड के केस में आपको इन दोनों में रिपोर्ट नहीं करना है, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स अदर देन ऑल लिस्टेड अबव आइटम्स।
ठीक है, आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। तो ऐसी म्यूचुअल फंड जिसपे कि एसटीटी पेड किया गया है उसकी रिपोर्टिंग आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में यहाँ पे करनी है, और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसपे एसटीटी पेड है तो आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को देख लेते हैं किस तरीके से करना है। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, सेक्शन 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको एंटर करना है। म्यूचुअल फंड को जो अब आपने सेल किया तो उसकी जो सेल वैल्यू आपके पास आई है वो वैल्यू आपको यहाँ एंटर करनी है। ये सेल वैल्यू आपको उसी स्टेटमेंट से मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ भी मैंने हाईलाइट किया था शॉर्ट टर्म वाला, तो शॉर्ट टर्म जो है उसकी सेल वैल्यू हमने यहाँ पे देखिए अलग से यहाँ लिख लिया है। आप भी इसको अलग से अपना काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ से सेल वैल्यू आपको लेनी है। तो जैसे यहाँ पे ये अमाउंट सेल वैल्यू का आ गया, ये अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। जैसे यहाँ पे 24 है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको इंटर करना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है जो परचेस कॉस्ट है। ठीक है, तो परचेस कॉस्ट यहाँ से आपको ले लेना है। तो ये अमाउंट हमने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ 2500 हम परचेस कॉस्ट यहाँ पे इंटर कर देंगे। 2500 परचेस कॉस्ट इंटर कर देंगे और यहाँ पे विदाउट इंडेक्सेशन में ही आपको यहाँ टाइप करना है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। आने के बाद इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको सेक्शन 112A में रिपोर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू शेड्यूल 112A पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे यदि आपका कोई भी CSV टेम्पलेट फाइल है या अपलोड, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले तो इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद फिर इसमें सारा डाटा फीडअप करने के बाद आपको अपलोड कर देना है। आप चाहें तो यहाँ से मैनुअली भी ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आफ्टर 31 जनवरी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको इंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं ये जो परचेज अमाउंट है यही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। इसमें से शॉर्ट टर्म वाले जो हैं उसको आपको यहाँ से हटा देना है और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो वैल्यू केवल आपको यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे लेट सपोज कि हमारा 2400 रुपये शॉर्ट टर्म वाला था, तो यहाँ पे 1,89,000 हमने कॉस्ट ले लिया। और यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड को ट्रांसफ़र करने पे कितना एक्सपेंडिचर वगैरह खर्च हुआ है। तो एक्सपेंडिचर की डिटेल्स जैसे मैंने बताया कि ये एक्सपेंसेस का कॉलम है। इसमें शॉर्ट टर्म वाला जो जितना भी है आपको हटा देना है। लॉन्ग टर्म वाले जो एक्सपेंसेस है आपको सिर्फ और सिर्फ लेने हैं। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के जो भी एक्सपेंसेस लेट सपोज कि 880 में डाल दिया। और यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में सेल अमाउंट आपको लेनी है। अगेन आपको शॉर्ट टर्म वाला हटा के यहाँ पे लॉन्ग टर्म का केवल लेना है। तो हम यहाँ पे 2,40,000 इंटर करते हैं। ठीक है, इंटर करने के बाद आपको ऐड कर देना है। ठीक, ऐड करने के बाद फिर आपको यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जब आप ये शेड्यूल अपडेट करेंगे तो आपका सेक्शन ये शेड्यूल 112A का ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे 112A का शेड्यूल ना अपडेट करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल अपडेट हमने कर दिया, कंफर्म पे क्लिक कर दिया तो हमारी ये शेड्यूल कैपिटल गेन की कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आप जो है जैसे बाकी सारे इनकम्स को आपको रिपोर्ट करने हैं, डिडक्शंस वगैरह आपको इसमें से क्लेम करना तो क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से आप जो है कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे, जो भी टैक्स बनता है आपको पे करेंगे। तो ऐसे जो है आप अपने शेयर मार्केट की इनकम हो गई, वो भी इन्वेस्टमेंट वाली, या फिर म्यूचुअल फंड की इनकम होगी जिसपे कि कैपिटल गेन आया है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको लॉस होता है तो लॉस का भी वही सिनारियो है। यदि आपका सेल अमाउंट जो है परचेज अमाउंट से कम हो जाता है तो लॉस हो जाता है। लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन लॉस के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी ITR जो है टाइम के पहले फाइल करनी होती है। तो इसलिए आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं और नेक्स्ट ईयर जो है वो लॉस आपका एडजस्ट हो जाता है कैपिटल गेन के प्रॉफिट से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कैपिटल गेन जो है रिपोर्ट किया जाता है ITR में। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही चैनल पे हम इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे बने रहिएगा और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर